स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आपके एग्जाम्स जो है अब बिल्कुल ही नजदीक आ गए हैं। डेट शीट्स मिल गई हैं और सीबीएसई ने फिर से 2 नए सर्कुलर रिलीज कर दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आप देख सकते हैं आपके प्रैक्टिकल का रिमाइंडर आ गया है विथ ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपको समझना पड़ेगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, आपके जो एग्जाम्स हैं प्रैक्टिकल के, इंटरनल असेसमेंट के, क्लास 10th एंड क्लास 12 के, उन सारे के रूल्स आ गए हैं। आप सबके एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ। तो पहला रूल ये है कि जो ensure timely that the sufficient number of practical answer books have been received in school before the scheduled date, यानी कि आंसर बुक्स स्कूल के पास होनी चाहिए। देन स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं उनको स्केड्यूल, फॉर्मेट और जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं उनकी जानकारी टाइम पे मिल जाए। देन एंश्योर दैट द नेसेसरी अरेंजमेंट, जैसे स्कूल को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स लैब में, वो सारी चीजें होनी चाहिए। रीअफर्म दैट द लेबोरेटरीज और द फैसिलिटीज आर एडिक्वेटली सेटअप, यानी कि ऐसा नहीं कि आधी चीजें हैं ही नहीं लैब में और किसी तरीके से आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट कराया जाए। तो जो चीजें नेसेसरी हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में होनी चाहिए। देन contact the examiner well in time for smooth and timely conduct of examination process. Then next is identify students with special needs, जो बच्चे special needs वाले हैं, disabilities, so उनके लिए special arrangements, accommodations स्कूल को timely कर देना होगा। Students should appear in practical exam as per the schedule only. आपका जो scheduled date है उसी में आपको practical देना है। बहुत से बच्चे absent कर देते हैं और बाद में फिर वो स्कूल को बोलते हैं कि मेरा एग्जाम लो, तो फिर स्कूल वाले नहीं ले पाते, क्योंकि अब क्या है ना, उसी टाइम जैसे आपका एग्जाम होगा मार्क्स अपलोड हो जाएगी। अगर आप वहां नहीं अवेलेबल हैं तो आपका एब्सेंट लिखा जाएगा। इसीलिए आपको अपीयर भी होना है और अपने स्केड्यूल टाइम में अपीयर होना है। मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट शैल बी अपलोडेड एवरी डे। जैसे जैसे आपका होगा उसी वक्त वो अपलोड होता जाएगा। ठीक है, while uploading the marks, school, इंटरनल एग्जामिनर एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर, अगर 12th के बच्चे हैं तो आपके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आएंगे, 10th वालों का इंटरनल एग्जामिनर लेंगे। शैल इंश्योर दैट द करेक्ट मार्क्स आर अपलोडेड। तो इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर और आपका स्कूल ये इंश्योर करेगा कि आपके मार्क्स करेक्टली अपलोड हो गए हैं। एज नो करेक्शन इन द मार्क्स विल बी अलाउड। हाँ, एक बार अगर गलत भी, कई बार गलत भी अपलोड होता है, फिर वो एग्जाम के बाद जब आप करेक्शन के लिए डालते हैं तब वो करेक्शन होता है। तो फिलहाल ये इन तीनों के हाथ में है, स्कूल के हाथ में है, एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर के हाथ में है। चेक मैक्सिमम मार्क्स असाइन टू प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट्स एंड देन अवार्ड एंड अपलोड द मार्क्स। कोशिश की जाती है कि बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स मिले और मिलते भी हैं। क्लास 12 के लिए क्या है कि स्कूल्स जो हैं अपने हिसाब से अपने जान पहचान वाले किसी एग्जामिनर को एक्सटर्नल बनाकर नहीं ला सकते, है ना, लोकल लेवल पर। तो जो असाइन टीचर हैं बाय द बोर्ड, दे विल बी योर एक्सटर्नल एग्जामिनर। स्कूल्स कांट डिसाइड दिस। ठीक है, नो चेंज इन द मार्क्स विल बी अलाउड आफ्टर फाइनलाइजेशन एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। एक बार अगर हो गया तो करेक्शन भी नहीं होगा, जो अपलोड हो गया मतलब हो गया। In case it is observed that directions of the board have not been compiled with the school, बोर्ड कोई अथॉरिटी है, राइट है कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम को कैंसिल कर दे। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि कुछ स्कूल्स में पाए गए थे कि उन्होंने बहुत से बच्चों को फुल मार्क्स दे दिया था, 20 आउट ऑफ 20, और जो प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया था, तो उन स्कूल्स पे कार्रवाई हुई थी। नो एक्सटेंशन ऑफ डेट शैल बी कंसिडर्ड, एक्सटेंशन भी नहीं होगा। इफ एनी क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड मे बी कॉन्टेक्टेड वेल इन टाइम। अगर किसी को सचमुच कोई हेल्थ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कोई एडमिट है, आप अपने स्कूल को पहले से बता के रखिए कि कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो सकती है या नहीं। जो रूल्स है वो स्ट्रिक्टली रूल्स हैं। ठीक है, और एक खास रूल स्कूल्स के लिए भी आया है कि जो स्कूल सीबीएसई के साथ है कि ऑल द सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड प्रिंसिपल्स के लिए है कि एंटरिंग ऑफ करेक्ट नेम, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ फंक्शनरीज इन इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम जो है वो करेक्टली रन होना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स ने बहुत जगह पे गलत बेनिफिशियरी भी डाल दिया है। तो ये आपके लिए नहीं है, बट प्रैक्टिकल एग्जाम की जो रूल्स हैं दे आर फॉर यू। आप लोगों को अटेंटिवली अपने प्रैक्टिकल की फाइल्स जो है वो अच्छे से बना लेनी है। टीचर्स जो आपके इंटरनल हैं दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स।
जिन बच्चों के स्कूल के प्री बोर्ड्स वगैरह में अच्छे मार्क्स आए हैं उनको तो स्कूल ऑटोमेटिकली मार्क्स देगी, बट आप अपने टीचर से वैसे भी बात करके रखिए कि मार्क्स अगर इंटरनल में अच्छे मिलेंगे तो आपका ओवरऑल परसेंटेज अप हो जाएगा। सो अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर लो कि फुल मार्क्स दे दो, क्योंकि इसमें ना उनका कुछ तो जाएगा नहीं और आपका ओवरऑल परसेंटेज अच्छा हो जाएगा। क्लास 12 अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपकी पासिंग परसेंटेज है 33, ठीक है, बट आपको थ्योरी में भी 33% लाना होता है। दैट मीन्स कि अगर 70 मार्क्स की थ्योरी है तो आपको 23 मार्क्स लाना है। 80 मार्क्स की थ्योरी में आपको एटलीस्ट 26 लेके आना है, तब आप पास हैं। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में तो देखो आ ही जाते हैं, 30 में 10 और 20 में 7 तो हर बच्चा लाएगा। दैट मीन्स कि 30 में आपको 28 तो मिनिमम देंगे और 20 में 18 मिनिमम देंगे, बट आप रिक्वेस्ट करो कि 30 में 30 मिले और 20 में 20 मिले। बट यही एक जगह है जहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है, थ्योरी। तो पढ़ाई तरीके से करो ताकि आप अच्छे से पास हो जाओ। इधर मार्क्स आ भी गया लेकिन यहाँ अगर नहीं आया तो आप पास नहीं हो पाओगे। कमिंग टू क्लास टेंथ में भी पासिंग परसेंटेज 33, बट यहाँ पर क्या है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलके आपको 100 में 33 लाना है। सो इट इज इजी फॉर क्लास 10 स्टूडेंट कि प्रैक्टिकल इंटरनल में 20 में आपको लगभग 20 मतलब 18 से 20 के रेंज में ही होता है। तो थ्योरी में अगर आप 13 to 15 भी लाते हो तो आप 100% पास हो। सो ये है करेक्ट अभी तक की सीबीएसई की जो भी एसओपीज हैं वो है। आगे और भी इंफॉर्मेशन आएंगी। पढ़ाई आप करते रहिए। एग्जामिनेशन का डेट जो है वो अनाउंस हो गया है बच्चों। आपका क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। ज्वाइन करने के लिए अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है सिर्फ 1 मंथ में कंप्लीट क्रैश कोर्स कराया जाएगा। अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। 3 क्लासेस अ वीक, क्लासेस विल बी वाया जूम। आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकती हैं, इस नंबर पे एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हैं टू ज्वाइन द कोर्स। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे अपडेटेड विद द चैनल।